नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक भारत लाइव एवं सद्भावना ब्रेकिंग न्यूज 18 में धीरज सिंह चौहान। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे स्टूडियो में राहुल रंजन हैं, जो कि मोकामा की राजनीति में एक अजब का कीर्तिमान हासिल करने वाले युवा नेता हैं। और मैं बता दूं कि जब यह जनता दल यूनाइटेड के बाढ़ जिला संगठन के युवा अध्यक्ष हुआ करते थे, तब भी जदयू एक मजबूत स्तंभ के साथ मोकामा सहित बाढ़ विधानसभा हो या बाढ़ पूरे जिला संगठन काफी युवाओं की संख्या इनमें बढ़ गई थी। लेकिन कुछ बीते हाल को देखने के बाद इनका परिवर्तन हुआ और भाजपा से प्रेरित होकर ये भाजपा में आए और आकर इन्होंने अभी बाढ़ जिला संगठन का उपाध्यक्ष पद को ग्रहण किया है और अभी सूर्यगढ़ा विधानसभा में विस्तारक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। चलिए इनसे जानते हैं, विभिन्न मुद्दा पर इनसे बात करते हैं और जानना चाहेंगे कि मोकामा सहित मुंगेर और बिहार की राजनीति किस तरह से करवट ले रही है और एक विशेष तौर पे वक्ता के रूप में भी यह काम करते हैं और लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को। सबसे पहले आगामी 2024 चुनाव आने वाली है सर, और जिसमें जिस तरीके से कहा जा रहा है कि स्थानीय वर्तमान जो सांसद हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू, वो कह रहे हैं कि भाई विपक्षी में यानी भाजपा के पास कोई कैंडिडेट नहीं है और वो कैंडिडेट खोज रहे हैं कि मेरे टक्कर में कौन आएगा। ये क्या मामला है सर? बिल्कुल इन चीजों को समझना पड़ेगा एक बार। वंशवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। जो है वही है और ना ही एकात्म राजनीति की चर्चा भारतीय जनता पार्टी में होती है। ये क्षेत्रीय दल में होती है, खास करके जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, और मैं अगर बोलूं तो जितने भी इंडिया बोल के ये गठबंधन बनाए हैं उन जगहों पर सभी की भागीदारी तय होगी पहले से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन के रूप में काम करती है, समाज के साथ जुड़ के काम करती है। जो उस योग्य होंगे, जो उस योग्यता जिनके पास होगी प्रतिनिधित्व करने की मुंगेर का, निसंदेह वही उम्मीदवार होंगे। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। क्या अभी तो जैसे जिस तरह से कोई कैंडिडेट आउट नहीं हुआ है, तो क्या इससे उनका जो मनोबल बढ़ रहा है या किस तरह की बात आप कह रहे हैं? नहीं, किस तरह की मनोबल बढ़ने की बात आप करते हैं? एक सांसद के तौर पे एनडीए गठबंधन से जिनका चयन होता है, समाज उन्हें एक अपने अग्र के रूप में देश के सर्वोच्च सदन में उस क्षेत्र की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए उनका चयन करती है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, माननीय सांसद महोदय अपने किसी भी कार्य को करने में सफल नहीं हो पाए, एक बात। दूसरी बात, आज भी मुंगेर लोकसभा बिल्कुल ही अपने वास्तविक और आधुनिक विकास से बहुत पिछड़ा हुआ है। तो निसंदेह इसकी जिम्मेवारी तो जो अभी वर्तमान सांसद हैं उन्हीं के ऊपर जाता है। अभी पिछले दिनों से काफी चर्चा तेज है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कर रहे हैं और शीर्ष नेता भी आपका कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को कुछ ऐसे पदार्थ को खिलाया जा रहा है जिससे क्या उनकी मानसिक संतुलन पर प्रभाव पड़ रहा है। ये क्या मामला है सर, क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत ही गंभीर विषय है और खास करके पूरे बिहार वासियों के लिए चिंतन की विषय है जी। प्रदेश के मुखिया जिस तरह से विगत कुछ दिनों से उनका व्यवहार है, जो कहीं ना कहीं इन आरोप को एक स्थान देती है कि जो चर्चा माननीय प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार जी के लिए विभिन्न नेताओं ने अपनी समझ के साथ आरोप लगाया है, तो वो सत्य है या नहीं। मैं आपको एक दो कारण बताना चाहता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले जनता दरबार में जो स्वयं गृह मंत्रालय, बिहार के गृह मंत्रालय को 20 साल से अपने पास रखे हुए हैं, वो जनता दरबार में ही पूछने लगते हैं और ढूंढने लगते हैं कि भाई कौन गृह मंत्री है, उनको बुलाया जाए। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के मुखिया का इस तरह का व्यवहार हम सभी राजनीतिज्ञ, जितने भी हम लोग राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं, सहित आम जनों को भी चिंता में डालता है और कहीं ना कहीं एक शक उत्पन्न होता है कि इनके साथ कोई भी इस तरह का षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है। चूंकि
मैं बताना चाहता हूं आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उनकी पूर्व की राजनीतिक जो रही है काफी संदिग्ध रही है, बहुत सारे आरोप उनके ऊपर लगे हैं समाज के, वो अलग विषय है, वो कोर्ट का विषय है कि क्या उसमें रहा, लेकिन विभिन्न आरोप इन पे समय समय पे लगते रहे हैं और इस तरह की मानसिकता के व्यक्ति ये समाज में चर्चित भी है। माननीय लल्लू, क्या लग रहा है कि कहीं बीजेपी का ये राजनीति षड्यंत्र तो नहीं है, ताकि क्या है कि उनके मतदाताओं को डाइवर्ट कर दिया जाए, इस तरह की तो बात नहीं है? भाई हम तो भारतीय जनता पार्टी तो सामाजिक राजनीति में विश्वास रखती है, प्रदेश आगे बढ़े इसके लिए चिंतित रहती है। आपके साथ तो थे उस समय, इस तरह की कोई षड्यंत्र नहीं था, और आज ऐसा आरोप लग रहा है? नहीं, आरोप नहीं लग रहा है, आरोप लगने के पीछे कारण को भी मैंने आपको बताया। संदेह, आप मीडिया तो इसका बेहतर कैलकुलेशन और इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। आपने पूछा है तो निसंदेह मैं बताना चाहता हूं, अभी कुछ ही दिन पूर्व मैंने देखा मीडिया के माध्यम से सफलतापूर्वक चंद्रमा पे लैंड किया, तो उससे संबंधित सवाल पूछा गया माननीय प्रदेश के मुखिया से, और उस सवाल पे वो अपने आगे पीछे और इधर उधर पूछने लगे, जबकि भारत का बच्चा बच्चा, चाहे वो सुदूर जहां बिजली नहीं होगी इस देश में, वहां के लोग के बारे में जानते हैं, और एक विशेष प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस सवाल पे इधर उधर घूरना और उनके सहयोगी अशोक चौधरी का उन्हें उसके लिए जवाब देना एक कारण। दूसरा कारण है कि अभी कुछ ही दिन पहले जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री जी, जो स्वयं 20 साल से गृह मंत्री भी हैं प्रदेश के, वो खुद ही गृह मंत्री को वहां ढूंढने लगे। जितने लोग वहां पे संबंधित पदाधिकारी थे वो सभी लोग चिंतित हो गए, जबकि स्वयं नीतीश कुमार ही 20 साल से प्रदेश के गृह मंत्री हैं। तो निसंदेह ये सारी घटनाएं उन चीजों की ओर ध्यान आकर्षित करता है कि कहीं ना कहीं इनके साथ साजिशन, षड्यंत्र। क्या लग रहा है इसका फायदा बीजेपी को मिलेगी? नहीं, इसमें फायदा और घाटे की कहीं पे कोई बात नहीं है। चिंता इस विषय से होनी चाहिए कि प्रदेश के मुखिया जो अपनी याददाश्त के साथ इतने कमजोर होते जा रहे हैं, निरंतर विभिन्न घटनाओं के माध्यम से, शारीरिक एक्टिविटी के माध्यम से, आधे अधूरे संवाद के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं चिंता की विषय है कि उनके साथ कोई षड्यंत्र हो रहा है। अगर हो रहा है तो इसकी जांच होनी चाहिए। हमारे नेताओं ने इसका मांग किया है, निसंदेह इस पर जांच होनी चाहिए। आरजेडी का नेता, जिस तरह से मनोज झा का एक बयान आया था जिसमें ठाकुर समाज के ऊपर व्यंग वाला एक कविता सुनाया गया था, जिससे ठाकुर समाज चिढ़ गए थे, तो क्या लग रहा है कि इसमें किस तरह की राजनीति की बू आ रही है? नहीं, मैं इस विषय को पूरी गंभीरता के साथ आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। मनोज झा जी व्यवस्थित और काफी विद्वान वक्ता हैं, और उनके द्वारा देश के सर्वोच्च सदन में उस कविता का पढ़ा जाना, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है, पहली बात। दूसरी बात, ये कोई अलग विषय आज नहीं हुआ है। आप मीडिया को इस पे कार्य करना चाहिए। जब भी किसी भी चुनाव का समय नजदीक आता है तो कोई ना कोई जातिगत कार्ड खेला जाता है राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से, चाहे भूमियारों के छाती पे लात मारना हो, चाहे ठाकुरों की कविता देश के सर्वोच्च सदन में पढ़ा जाना हो। तो निसंदेह पढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं वो भी राष्ट्रीय जनता दल के हैं, और इस पर रिएक्ट करके समाज को विस्थापित करने वाले जो व्यक्ति हैं वो भी राष्ट्रीय जनता दल के हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस जातिगत संवाद में बिहार का युवा पढ़ने वाला नहीं है। पूरी सनातन इस बार एकजुट है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। क्या लग रहा है कि कितना सीट आप पूरे बिहार में ला पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से इंडिया एक गठबंधन बनी है और पूरे हिंदुस्तान में अन्य दल जो है आपके विरोध में खड़ी है, तो आप कितना सीट ला पाएंगे बिहार में? नहीं, आप इन चीजों को इस तरह से समझें, गठबंधन कोई भी कितना भी कर ले, समाज के अंदर जाके जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने किसानों को पहली बार लोकतांत्रिक व्यवस्था के बाद सम्मान देने का कार्य किया है, जिन्होंने समाज के अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्तियों को भूखा सोने नहीं दिया है, उनके विरोध में जो एक राष्ट्र के रूप में पहली बार गर्व करने का जो अवसर प्रदान किया है, उनको छोड़ के कोई भी किसी तरह का गठबंधन बना लें, भ्रष्टाचारी एक जगह आ रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धि है कि ये सभी भ्रष्टाचारियों को एक जगह ला दिए हैं,
और उनका जो निर्णय है वो जनता लेगी। सभी भ्रष्टाचारी एक दल में आ गए हैं। इंडिया के नाम उन्होंने अपना नाम इंडिया रखा है और उन पर फैसला जनता को करना है, अपने बिहार के युवाओं को करना है, बिहार में खास करके मातृशक्ति को करना है। तो निसंदेह वो फैसला अभी हाल के दिनों में इजराइल और हमास के समर्थकों के बीच में जिस तरह से युद्ध चल रहा है, जिसमें कई देश इजराइल के पक्ष में आ गए, कई लोग विरोध में हैं, तो इसमें इंडिया की जो पक्ष उसकी तरफ है, जिसमें बहुत सारे लोगों का विरोध हो रहा है, इस पे आपको क्या कहना है? नहीं, अगर इंडिया के सपोर्ट की बात अगर आप कर रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि भाई वो तो समाज में वो केवल और केवल उन्हीं लोगों के साथ रहेंगे जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये उनकी प्रवृत्ति रही है, ये उनकी संस्कृति रही है। एक बात। दूसरी बात, जहां तक इजराइल और हमास की बात आप करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत का एक एक व्यक्ति इस युद्ध में इस समय इजराइल के साथ खड़ा है। उसका एक विशेष कारण है। 7 तारीख की वो घटना कोई अभी तक नहीं भूला है, जब एक कार्यक्रम में हमास के उग्रवादी संगठन के द्वारा हमला करके निरीह जो बिल्कुल ही इस घटना से अनभिज्ञ थे उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, नंगा करके वीडियो चलाया जाता है इजराइल की महिलाओं का। तो कोई भी अपनी आत्मरक्षा में अगर कोई कदम उठाता है, अगर मैं तो चाहूंगा एक भारतीय के तौर पर निस्ते नाबूद कर दिया जाए इस हमास के संगठन को, इस उग्रवादी संगठन को और ऐसे सभी संगठन को जो उग्रवाद का समर्थन करते हैं। तो आप अभी देख रहे थे राहुल रंजन को, जो कि भाजपा का युवा ब्रिगेड का नेता है और जिला उपाध्यक्ष है, जिन्होंने अपना कई मुद्दों पर, कई बातों पर अपना ओपिनियन रखा है। बस आज इतना ही।